तो हेलो गाइस, ये है अपना सेकंड ब्लॉग। मैंने गया था दिल्ली ज़ू। तो फ़ोन में जितना भी मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है सबकी ऑडियो करप्ट हो चुकी थी। तो जब एक्सपोर्ट की लैपटॉप में तो ऑडियो करप्ट हो गई। तो उसके बाद तो ब्लॉग केवल वॉइस ओवर के साथ ही मैंने बनाया। हम पहुंच चुके हैं ज़ू। हमने टिकट ऑनलाइन ले लिया था बाहर आके। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बाहर की जहाँ से टिकट लेते हैं। तो सीधा हम एंट्री कर गए अंदर। सबसे पहले हम गए नीलगाय के सेक्शन में। तो ये नीलगाय का सेक्शन है। यहाँ पे कुछ आपको ब्राउन की नीलगाय दिखेंगी और कुछ ब्लू दिखेंगी, बट कलर का इतना नहीं पता चलता। फिर इसके बाद हम गए ऑस्ट्रिच के सेक्शन में, जो कि राइट हैंड साइड पे था। 2 ऑस्ट्रिच थे, एक के तो पंख चढ़े हुए थे। तो ये ऑस्ट्रिच आई थिंक गर्मी में काफी प्यासा है। और ये दूसरा ऑस्ट्रिच है, काफी हेल्दी ऑस्ट्रिच लग रहा है मेरे को। काफी हेल्दी था एक्चुअल में। इस ऑस्ट्रिच को प्यास लगी थी तो ये पानी पीने इधर को आ गया। और इसके पीछे से जो पंख हैं वो नहीं है, पंख निकल चुके हैं, झड़ चुके हैं। तो फिर थोड़ा सा आगे हम गए, लेफ्ट हैंड साइड में हमें मोर दिखा। सोचा इसको पकड़ लें, बट नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ पे बैठा है मगरमच्छ और इसी के बगल में थी बिल्ली। तो ये पता नहीं कैसा जो है जहाँ पे बिल्ली और मगरमच्छ दोनों साथ साथ में बैठे हुए हैं। तो ये है मगरमच्छ का दूसरा सेक्शन। 2 मगरमच्छ असल में बस धूप सेक रहे थे गर्मी में, और पानी से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स लिए और वहाँ से निकल गया। ये है जंगली भैंसें भी काफ़ी ज़्यादा थी। मेनली मैं तो शेर देखने आया था, बट अभी तक नहीं दिखा। बट आगे गए हम तो फिर हमें तेंदुए के सेक्शन में तेंदुआ दिखा, जो इधर उधर टहल रहा था बस, और इसको कोई काम दाम नहीं था। काफ़ी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि प्यासा है। और ये इसी के बगल में एक और पिंजरा था जहाँ, तो कुछ देर में हम उस सेक्शन पर गए। ये है एक्चुअल में दूसरा सेक्शन जहाँ पे 2 तेंदुए और बैठे थे। एक तेंदुआ सो रहा था और एक नीचे बैठा हुआ था बस। और इसी के बगल में बंदर था। पता नहीं, ये तो अमूमन दिख जाते हैं हर घर के बाहर। और ये घड़ियाल है, काफ़ी बड़ा था, एटलीस्ट 10 फीट का तो लग रहा था दूर से। कुछ छोटे से शॉट्स लिए और यहाँ से निकल गया। यहाँ पे ये है बाघ भी आराम से बैठा हुआ था। सोचा कि पास जाके क्लोजअप लेंगे, बट नहीं, काफ़ी दूर बैठा हुआ था बाघ भी। फिर हम यहाँ से निकल गए और फिर आ गए हम हाथी के सेक्शन में, जहाँ पे 3 हाथी थे। तीनों के तीनों काफ़ी दूर थे। 2 तो शेड में थे और एक हाथी पेड़ों के नीचे शायद कुछ खा रहा था कुछ। तो वहाँ पे एक हाथी था जो काफ़ी अलग खड़ा था, एक टांग के ऊपर। आई थिंक कोई योगा कर रहा होगा। तो ये है हिप्पो का सेक्शन, जहाँ पे 3 हिप्पो थे, मदर हिप्पो, फादर हिप्पो और बेबी हिप्पो। तो तीनों के तीनों पानी के अंदर बैठे हुए थे और अपने ऊपर पानी फेंक रहे थे अपनी पूंछ से। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो इनका खाना जहाँ पे रखा था वहाँ पे बंदर ही बंदर थे। बंदर इनका खाना खा रहे थे। फिर यहाँ से हम निकल गए आगे। इसके बाद हम पहुँचे डियर के सेक्शन पे। एक्चुअल में दिल्ली ज़ू में केवल और केवल डियर ही सबसे ज़्यादा है। हिरन है, हिरन बहुत ज़्यादा है इधर। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉट्स लिए और मैं निकल गया आगे शेर को देखने। और ये है शेर का सेक्शन, बट शेर एक्चुअल में था नहीं, सो रहा था कहीं। तो ये है सिम्बा फिल्म का बर्ड। अब बर्ड का नाम मैं लगा दूंगा। और 2 और ईगल बैठे हुए थे बर्ड सेक्शन में, मैं भी इनका नाम लगा दूंगा, मेरे को नाम याद नहीं है। ये है फॉक्स का सेक्शन, जहाँ पे एक कैट और एक फॉक्स दोनों सो रहे थे। वहाँ से फिर हम निकल गए थे बर्ड्स के सेक्शन में, जहाँ पे सबसे पहले कुछ अलेक्जेंडर पैरट दिखे थे। फिर उसके बाद ये एक काला कुकड़, ये वाइट मुर्गा था, पूंछ लंबी है। कौन सा है मुर्गा मेरे को नहीं पता। तो ये था ग्रे पैरट जो ज़मीन में खड्डा खोद रहा था, बहुत गुस्से में था। तो इसके बाद हम चले गए मकाउस के पास। तो 2 मकाउस थे। मकाउस आपस में खेल रहे थे या लड़ रहे थे पता नहीं, बट अच्छे लग रहे थे देखने में। दोनों ब्लू मकाउस थे जो ब्राज़ील में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके बाद हम चले गए बर्ड्स के सेक्शन में, जो कि नॉर्मल बर्ड्स थे, बट ये बर्ड्स ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए हुए थे। तो ये सब छोटे छोटे जो बर्ड्स दिख रहे हैं ये एक्चुअल में पैरट्स हैं, जो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए हुए हैं। और इसके बाद भी पैरट्स हैं जो ग्रीन और येलो, ये भी ज़्यादातर शायद ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वहाँ पे आपको दिखेगा रंग बिरंगा मुर्गा, और ये है वो रंग बिरंगा मुर्गा। तो ये है कोकाटोस का सेक्शन। कोकाटोस आई थिंक येलोज वाले हैं, या नाम मेरे को प्रॉपर नहीं पता, नाम भूल चुका हूँ मैं। बट ये यहाँ पे 2 थे, अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे और ये लड़े और थोड़ी देर में शांत हो गए। और फिर इसके बाद हम चले गए
ये भी एक पैरेट का ही सेक्शन था जहाँ पे और भी तरीके के पैरेट रखे हुए थे, और इसके बाद हम निकल गए यहाँ से। ये था राइनो का सेक्शन जहाँ पे एक ही राइनो था, तो मैंने कुछ इसके छोटे से शॉट्स लिए, क्लोज़अप और थोड़ा दूर से शॉट लिए। अच्छे आए कि नहीं आए पता नहीं, बट लिए, और फिर निकल गए हम यहाँ से। आ गए हम डियर के सेक्शन में। तो यहाँ पे था एक डियर, तो इसके बगल में एक और सेक्शन था जहाँ पे बहुत सारे डियर थे, वो है ये। और इसके बाद हम दूसरे सेक्शन में गए जहाँ पे फॉक्स थी, एक बैठी हुई फॉक्स पिंजरे में। तो ये सेक्शन हमने देखा। फिर इसके बाद हम यहाँ से निकल गए आगे। फिर आ गया ब्लैक बग का सेक्शन। नॉट ओनली ब्लैक बग बट डियर इन जनरल यहाँ पे थे बहुत सारे। तो बहुत सारे डियर हैं, डियर की मात्रा ज़्यादा थी ज़ू में। फिर आ गए हम बंदर के सेक्शन में। तो बंदर इधर उधर टहल रहा था, तो मैंने कुछ शॉट्स लिए। आगे जा नहीं पा रहा था मैं, तो मैंने दूर से ही कुछ एक दो क्लिप्स लिए। और फिर बंदर इधर उधर टहल रहा था, कभी अंदर जा रहा था और कभी बाहर आ रहा था। मेरे को लगता है फ्रस्ट्रेटेड था। फिर यहाँ से हम निकल गए आगे, और फिर हमें दिखा एक ये बंदर नाले के पास बैठा हुआ था। बस कुछ नहीं, बैठ के पत्थर नाले में गिर रहा था और चेक कर रहा है कि पानी कितना साफ़ है कितना गंदा है। फिर यहाँ से हम निकल गए बाहर की तरफ, और बाहर जाते जाते हमें ये दिखी एक नीलगाय का सेक्शन जिसके ऊपर कौवा सवारी कर रहा है। ठीक एग्जिट करने से पहले ये आता है एक बतख का सेक्शन, और फिर आप एग्जिट कर सकते हो। जू से बाहर निकलने के बाद ये दिखा हमें मोर जो अपने पंख फैला के घूम रहा था, और यहाँ से हम निकल गए इंडिया गेट।